हेलो दोस्तों। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हर साल किस महीने में मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। प्रतिरक्षण को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम किसको बोलते हैं? प्रतिरक्षण को। तो जो इम्यूनिटी होती है या जो प्रतिरक्षा होती है उसको बढ़ाने के लिए हर साल किस महीने में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है? तो यह हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। अंतिम सप्ताह की बात करें तो 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, यानी जो वैक्सीन होती है वो हमको पास लाती है। तो यहाँ पर ये जो इसका जो विषय है वो है टीके हमें करीब लाते हैं। और आपको बता दें कि ये जो सप्ताह है ये कब से मनाया जाता है? यह सप्ताह 1978 से लगातार मनाया जा रहा है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बीमारी है, बीमारी से बचने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ाना है, यानी जो टीके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लग पाएँ। और क्या भारत में भी टीकों को बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है वो बनाई गई है? तो हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा जो टीकाकरण है उसको बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना बनाई गई है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और ये जो टीके होते हैं ये किसके लिए लगाए जाते हैं? ये टीके चेचक, पोलियो जैसी बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाते हैं। और टीकाकरण लगाने के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको चेचक या पीलिया जैसी बीमारी नहीं होती। श्रमिक यानी जो लेबर होती हैं, तो श्रमिक स्मृति दिवस। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। और श्रमिक का मतलब लेबर। तो लेबर को याद करने वाला दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक स्मृति दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जो श्रमिक हैं उनकी काम के दौरान जैसे हत्या हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या काम करते हुए वो विकलांग हो जाए, तो उन्हीं की याद के लिए श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? यह पहली बार 1996 में मनाया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही में विश्व व्यापार संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के इस दिवस की स्थापना की थी। और 2021 का जो विषय है वो क्या है? 2021 का विषय है स्वास्थ्य और सुरक्षा एक मौलिक श्रमिक अधिकार है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। ILO ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। चलिए इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और आपको ये बता दें कि जो तीसरा वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में ही है। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो इस तरीके से। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर इसके महानिदेशक हैं। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? नगोजी ओकोंजो। नगोजी ओकोंजो। चलिए हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है और इस इंडेक्स का नाम क्या है?
चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गवर्नमेंट का मतलब जो सरकार होती है, तो सरकार के लिए ये इंडेक्स दिया गया है। और इस इंडेक्स की सहायता से ये पता चलता है कि जो सरकार है, सरकार द्वारा उनकी क्षमताओं की जांच करने और बेंचमार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो सूचकांक है, यह सरकार की क्षमता की जांच करता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की जो सरकार है उसका जो सूचकांक है वो कितना है? तो भारत इसमें 49वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड। और ये जो सूचकांक है, यह सूचकांक 104 देशों के बीच में दिया गया है और इसमें भारत का स्थान है 49। हाल ही में किसने 50 मिलियन क्या होता है? अगर आप इसमें 10 से भाग कर दोगे तो ये करोड़ में बदल जाएगा। तो यानी कि 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है। तो यानी वैश्विक यानी पूरे विश्व में टीकाकरण लगाया जाएगा। और ये जो टीकाकरण है किससे संबंधित है? यह कोरोना से संबंधित नहीं है। यह जो वैसी नॉर्मल बीमारी होती हैं, जो जानलेवा बीमारी हैं, जो जैसे कि खसरा है, पीला बुखार है, डिप्थीरिया है, तो इन बीमारियों के लिए जो टीकाकरण लगाया जाता है, तो इनके लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की है। और ये जो 5 करोड़ वैक्सीन है, ये 2030 तक लगाई जाएंगी। 5 करोड़ वैक्सीन 2030 तक लगाई जाएंगी। और ये किसकी योजना है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना है। और हमने बात की थी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO, WTO और ILO इन तीनों का ही मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? टेड्रोस अधनोम। प्रसिद्ध गुजराती कवि दादू दान गढ़वी का इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी जो फ़ोटो है, इनकी फ़ोटो ये वाली है। तो क्वेश्चन ये है कि जो दादू दान गढ़वी का है, इनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार इनको इसी वर्ष दिया गया था 2021 में, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आदित्य L1 मिशन यह चर्चा में है। और आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन सूर्य मिशन है। यह सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। तो ये जो मिशन है आदित्य L1, ये चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इस तरह से जो अंतरिक्ष यान है, ये सूर्य की परिक्रमा करेगा और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से हमें डेटा मिलेगा, यानी वहाँ से हमें सूचना मिलेंगी। अब इस सूचना को हमें इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। तो इस सूचना को इकट्ठा करने के लिए ही कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसलिए जो सूर्य मिशन है यह चर्चा में है। इसके लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है इसका नाम क्या है? आदित्य L1 सपोर्ट सेल, AL1SC। इसका मतलब क्या है? सपोर्ट सेल, SPORT सपोर्ट सेल। और ये जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना करेगा ISRO, ISRO। और दूसरा है ARIES। ये क्या है? ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ARIES है यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। तो इन दोनों के द्वारा कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसका नाम क्या है? आदित्य L1 सपोर्ट सेल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बनाएगा? तो जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसके लिए सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बनाएगा? और यह सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा। तो इसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम इसके द्वारा की जाएगी, क्योंकि जो बाढ़ आती हैं या जो चक्रवात आते हैं उनके पहले से ही अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर जो है यूनाइटेड किंगडम बनाएगा।
तो क्या किसी और देश के पास भी सुपर कंप्यूटर है जो जलवायु के लिए इस्तेमाल करता है? तो जापान के पास अपना सुपर कंप्यूटर है और उसका नाम क्या है? जापान के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाको। फुगाको एक सुपर कंप्यूटर है जिसका जापान इस्तेमाल करता है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है यह अपना सुपर कंप्यूटर बना रहा है। और यूनाइटेड किंगडम किसकी सहायता से सुपर कंप्यूटर बनाएगा? यह माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से सुपर कंप्यूटर बनाएगा। तो आप इसको ज़रूर याद करना। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम हम किसको बोलते हैं? हम इन चारों को मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, WALES वेल्स, और उत्तरी आयरलैंड। तो इन 4 देशों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। और इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2021 को पंचायत राज दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल 2021 को पंचायत राज दिवस मनाया गया है। और इस दिन जो पंचायत होती हैं, जो ग्राम पंचायत होती हैं, उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस राज्य की सरकार ने जो ग्राम पंचायत होती हैं उन पर अधिक कार्य किया है, उसके लिए ही यह पुरस्कार को दिया गया है। और यह पुरस्कार किसको मिला है? यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश इस पुरस्कार में, इस श्रेणी में वो पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है असम और छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ ये दोनों दूसरे स्थान पर हैं। और ये जो पुरस्कार है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ई पंचायत पुरस्कार, यानी जो पंचायत होती हैं उनको, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट से जोड़ना। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने पंचायत के द्वारा जो भी कार्य किए हैं उनको इंटरनेट से अधिक मात्रा में जोड़ा है। तो इसी के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा, और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत साल 2020 में हुए सैन्य खर्चों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो सैन्य खर्चा यानी कि जो भारत है वो सेना के ऊपर कितना खर्चा करता है, चाहे वो नौसेना का खर्चा हो, चाहे वो थल सेना का खर्चा हो, चाहे वायुसेना का खर्चा हो। तो भारत खर्चे के स्थान पर तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक खर्चा कौन करता है? सर्वाधिक खर्चा अमेरिका करता है। और अमेरिका के बाद चाइना दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद है इंडिया। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी गई है? यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा दी गई है, सिप्री के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का जो नाम दिया गया है, इस रिपोर्ट का नाम है सैन्य खर्च डेटाबेस, यानी सेना के ऊपर कितना खर्च किया जाता है। और डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ये जो सिप्री है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान कितने % लगाया है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जो जीडीपी दर का अनुमान है वो 10.2% लगाया है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं। जैसे 12.5% है, ये किसके द्वारा जीडीपी दर का अनुमान है? यह IMF के द्वारा जीडीपी दर का अनुमान है। और 10.1% यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीडीपी दर का अनुमान है। और 12.8 यह फिच रेटिंग के द्वारा जीडीपी दर का अनुमान है। तो ये इम्पोर्टेंट जीडीपी ग्रोथ के अनुमान है, तो आप इनको ज़रूर याद करना, IMF, वर्ल्ड बैंक और फिच रेटिंग। मैंने कुछ अन्य जो रेटिंग्स हैं उनको भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। हाल ही में किसने वेयर अबाउट्स नामक उपन्यास लिखा है? तो वेयर अबाउट उपन्यास ये है झुम्पा लाहिड़ी, इनके द्वारा लिखा गया है। झुम्पा लाहिड़ी यह एक अमेरिकी महिला है, यह अमेरिका में रहती हैं, और इन्होंने उपन्यास लिखा है
वेयर अबाउट्स। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो 10 लाख नल जल कनेक्शन दिए जाएंगे। और यह जो योजना है वो किस सरकार की है? यह राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।